मकर संक्रांति के दिन कर लेना गुप्त उपाय। मकर संक्रांति का पर्व पोष माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि मकर संक्रांति को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि लोहड़ी हो गया, उत्तरायण हो गया, खिचड़ी, टेहरी, पोंगल आदि कई नाम से जाना जाता है। इस दिन से खरमास पूरी तरह से खत्म हो जाता है और सुबह मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आज की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति वेडिंग पंचांग के अनुसार 14 जनवरी साल 2025 को मनाई जाएगी। इस त्योहार को भारत देश के सभी लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ग्रहण के राजा सूर्य धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से होने के कारण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व दान पुण्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तिल के दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह चावल, दाल, खिचड़ी और गुड़ का भी दान करना बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। ज्योतिष की माने तो मकर संक्रांति के दिन कुछ उपाय भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन उपाय कर लेता है तो उसके घर में साल भर धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। एक मकर संक्रांति इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि शनिदेव की राशि है, साथ ही सूर्य और शनि शत्रु ग्रह हैं। इस समय यदि कुछ खास उपाय किए जाएं तो कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति मजबूत होती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, कामयाबी मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के पानी में काले तिल डालने चाहिए और काले तिल के पानी से स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाए जाने वाले जल में तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से इंसान की बंद किस्मत के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। संक्रांति के दिन तिल का दान, तिल का प्रयोग, तिल के जल से स्नान, तिल का दान, तिल का भोजन करें। इस दिन स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश करने, तिल का उपटन लगाने से पाप नष्ट होते हैं। संक्रांति के दिन लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2. काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने का से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन कंबल, गर्म कपड़े की, चावल की दाल, खिचड़ी का तिल का दान करने से गलती से हुए सभी पापों से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में लगातार सुख समृद्धि आती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पितरों की शांति के लिए उन्हें जल देते समय उसमें तिल अवश्य डाल देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि शनि से राहत पाने के लिए आप मकर संक्रांति के दिन उपायों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर देना है। ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच में गुड़, तिल, खिचड़ी और गर्म कंबलों का भी दान करना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इन कार्यों को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।
3. अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच की स्थिति में हो तो वे मकर संक्रांति के दिन अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना कर पूजन करें एवं इस सूर्य मंत्र का जप 501 बार करें। ऐसा करने से कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे और धन की समस्या भी दूर हो जाएगी। मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः। मंत्र मकर संक्रांति के दिन सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में पहले कुमकुम, लाल फूल एवं गंगा जल मिले हुए जल का अर्घ्य ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करते हुए दें। ऐसा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है और किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसारकर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धनहानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। दोस्तों, बताया जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ दिन पर भगवान सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद घर के प्रवेश द्वार को जल से धो लेना चाहिए। इसके बाद फिर गेट पर हल्दी की 5 गांठ पर कलावा बांध लेना चाहिए। बताया जाता है कि इस सरल उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। साथ ही सोता हमारे घर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और ग्रहों के दोष से छुटकारा पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान तो आप सभी को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान करने में समर्थ नहीं है तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस उपाय को करने से ग्रह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साथ ही साथ शारीरिक दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद तिल को जल में मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करके चले आना चाहिए। इससे पितृदोष शांत हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि आती है। 4. संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियाँ लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरे तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कोड़ियाँ ओम संक्रांताय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे फर्श, अलमारी, देवस्थान, किचन, सैया के नीचे, काम करने के टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो जल में लाल चंदन मिला लेना है। इसके साथ ही सूर्य देव को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कराना है। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य देव की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन घर में खिचड़ी बनाकर अपने इष्ट देवों को भोग लगा देना है। इसके बाद उसे खिचड़ी को खाएं और उसका दान करें। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि रहती है। मकर संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल को जल में मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है। इस उपाय से पितृदोष शांत हो जाता है। 5. मकर संक्रांति के दिन से अगर अपने भाग्य का उदय चाहते हो तो ज़रूरतमंद गरीबों को कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल चावल की कच्ची खिचड़ी आदि का दान करने से जल्दी ही व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, बताया जाता है कि मकर संक्रांति का समय दान पुण्य का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक शुद्ध घी और दूसरा तिल के तेल का दिया जलाएं। फिर तेल वाले दिए को बाएं तरफ और घी वाले दीपक को दाएं तरफ रख दें। फिर 14 कोड़ियाँ लेकर उसे केसर युक्त दुग्ध में स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर कोड़ियों को हाथ में लेकर ओम संक्रांताय नमः मंत्र का 14 बार जाप करें। फिर शाम के समय पूरे इसी तरह 2 दिए प्रज्वलित करके तिल के दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रख दें और घी के दिए को
तुलसी के पास रख दें। दोस्तों, बताया जाता है कि इस उपाय से वर्ष भर घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत बनी रहती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। इसके साथ साथ लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान देने से भी व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती है। 6. माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त तर्पण करें। पितरों को जल देते समय उसमें तिल का प्रयोग करें। इससे घर परिवार को आरोग्य, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे के जल भरकर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग का फूल डालकर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना चाहिए। उसके बाद उसमें कुमकुम, अक्षत, काले तिल और लाल पुष्प डालकर उसके बाद आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए तथा कम से कम 501 बार सूर्य मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। तत्पश्चात काले तिल युक्त जल से पितरों को जल अर्पित कर देना चाहिए। संक्रांति के दिन इस उपाय को करने से हमारे पूर्वज वर्ष भर खुश रहते हैं तथा समृद्धि का हमको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन गुड़, घी, तिल और खिचड़ी का दान करना बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी माना गया है। इन 3 उपाय से जहां घर में सुख समृद्धि आएगी तथा साल भर घर में बरकत बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय के समय खुले आकाश में कुछ के आसन पर बैठकर सूर्य देव का पंचोपचार पूजन करें और गुड़ का भोग लगाएं। लाल फूल अर्पित करने के बाद लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 1000 बार जाप करें। इस उपाय से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य इतना धन प्रदान करते हैं कि 7 पीढ़ियों से भी खत्म नहीं होगा। मंत्र ओम भास्कराय नमः। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करने से जिस चीज की कामना करते हैं वह प्राप्त हो जाती है। मंत्र ओम आदित्याय विदय दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। 7. ज्योतिष के अनुसार तांबा सूर्य की धातु है। मकर संक्रांति पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। मकर संक्रांति के दिन 1 मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार लें। इसके बाद इन्हें घर से बाहर लेकर जाकर उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। मकर संक्रांति के दिन नहाने वाली पानी में तिल डाल लें। इसके अलावा तिल से बना उबटन लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और नजर दोष से निजात मिलती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा काला तिल, लाल रंग का फूल, सिंदूर और अक्षत डालकर अर्घ्य करें। इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद। राधे राधे।